जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी रामनवमी की सरल पूजा विधि फ्रेंड्स। चैत मास में शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है फ्रेंड्स। श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है और उस दिन जो है ना जन्म उत्सव का पूजा किया जाता है। श्री रामचंद्र जी की पूजा की जाती है रामनवमी के दिन। रामनवमी के दिन जो है ना नवमी तिथि रहती है। उस दिन नवमी के दिन जो है ना सिद्धिदात्री माता का भी पूजा किया जाता है फ्रेंड्स। और उस दिन जो है ना हनुमान जी का भी पूजा किया जाता है। बहुत से घरों में जो है ना ध्वजा भी फहराया जाता है हनुमान जी का, श्री रामचंद्र जी का ध्वजा फहराया जाता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए पूजा के लिए एक चौकी लगा लीजिएगा श्री रामचंद्र जी का पूजा के लिए। उस पर आप लाल रंग का कपड़े का या फिर भगवा कलर का कपड़ा हो या पीला रंग का हो तो उसका आप आसन दे दीजिएगा। और पुष्प का और अक्षत का आसन देकर श्री रामचंद्र जी की तस्वीर का या मूर्ति हो तो उसको विराजित कर लीजिएगा। और पुष्प का आसन देकर हम गणेश जी को विराजित कर लेंगे। अक्षत का आसन देकर और पुष्प का आसन देकर गणेश जी को भी विराजित कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए तस्वीर में हनुमान जी भी है। तो इस दिन जो है ना हनुमान जी का भी पूजा किया जाता है। तो रामचंद्र जी के साथ साथ जो है ना हनुमान जी का भी पूजा ज़रूर करें, इसलिए कि रामनवमी के दिन जो है ना बहुत से घरों में जो ध्वजा फहराया जाता है। श्री रामचंद्र जी का ध्वजा फहराया जाता है, बजरंगबली का ध्वजा फहराया जाता है बहुत से घरों में फ्रेंड्स। तो इसलिए से इस दिन जो है ना बजरंगबली के साथ साथ मतलब राम जी के साथ साथ बजरंगबली का भी पूजा किया जाता है फ्रेंड्स। हनुमान जी का भी पूजा किया जाता है। तो सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक जो है ना आप तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी कर सकते हैं। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर ले लीजिएगा और जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे हम गणेश जी को, श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को, सीता मैया को और हनुमान जी को, सभी भगवान जी को हम जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लेंगे फ्रेंड्स। और श्री रामचंद्र जी को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। वस्त्र के रूप में हम एक दुपट्टा चुनरी हम अर्पित कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर चुनरी हो आपके पास लाल रंग का या फिर पीले रंग का तो आप अर्पित कर लीजिएगा, नहीं तो आप वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा श्री रामचंद्र जी को और गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चैत माह के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को किया जाता है पूजा और जन्म उत्सव मनाया जाता है। श्री राम लला का जन्म उत्सव मनाया जाता है फ्रेंड्स। और इस दिन माता का भी पूजा किया जाता है। तो माता की पूजा जैसे आप सुबह कर लीजिएगा, कन्या पूजन वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना करीब 11-12 के बीच में जो है ना रामलला का पूजा किया जाता है। इस समय दोपहर का पूजा किया जाता है। दोपहर में ध्वजा भी फहराया जाता है। दोपहर में ही ये पूजा होती है। तो दोपहर में आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जो है ना पुष्प, जो भी पुष्प हो, माला हो, आप अर्पित कर लीजिएगा श्री रामचंद्र जी को और जितने भी भगवान जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया को, बजरंगबली को, गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर लीजिएगा, पुष्प अर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद पीला वाला चंदन से, विष्णु भगवान का रूप है श्री रामचंद्र जी, इसलिए पीला रंग उनको अति प्रिय है। तो पीला चंदन हो तो पीला चंदन से तिलक कर लीजिएगा और गणेश जी को रोली से तिलक कर लीजिएगा, लक्ष्मण जी को तिलक कर लीजिएगा चंदन से, सीता मैया को भी, सभी भगवान जी को तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद माता को सुहाग की सामग्री चढ़ा लीजिएगा। सीता मैया को सुहाग की सामग्री में आप जो है ना 2 तरह का, 5 तरह के अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके, अगर हो तो चढ़ा लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और तुलसी की माला हो तो श्री रामचंद्र जी को ज़रूर अर्पित कीजिएगा, नहीं हो तो सिर्फ आप तुलसी जो है ना तुलसी का पत्ता भी अर्पित कर सकते हैं। अगर तुलसी की माला हो तुलसी माला चढ़ा लीजिएगा, नहीं तो आप जो है ना तुलसी पत्ता उनके चरणों में ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और उसके बाद घर में उस दिन जो है पकवान तो बनते ही है, इसलिए कि उस दिन नवरात्रि रहती है। नवरात्रि का लास्ट दिन रहता है, कन्या पूजन वगैरह भी होता है। तो जो पकवान अगर आप बनाते हैं उसका भी भोग लगा सकते हैं या फिर कुछ आप मीठा में बना लीजिएगा।
अगर आपके यहाँ कन्या पूजन नहीं होता हो, नवरात्रि का मतलब नहीं होता हो कन्या पूजन, तो भी आप उस दिन जो है ना कुछ घर में ज़रूर मीठा बना लीजिएगा, इसलिए कि श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव है, उस दिन जन्मदिन मनाया जाता है श्री राम लला का। तो कुछ भी मीठा में आप बना लीजिएगा। तो मैं हलवा बनाई हूँ। और गणेश जी को जो भोग लगाइएगा उसमें तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा, और जल का भी भोग लगा लीजिएगा, और मीठा में जो भी बनाइएगा उसका भोग लगा लीजिएगा, और जो फल फ्रूट हो उसका भोग लगा लीजिएगा। और सभी जो भी मतलब कि श्री रामचंद्र जी को और बजरंगबली को जो भी भोग लगाइएगा उन सब में तुलसी पत्ता ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। और जो है ना पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा, और जल का भी भोग लगा लीजिएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा, और पूजा में कुछ दक्षिणा ज़रूर रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके कपूर से आरती कर लीजिएगा। आप चाहे तो दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, और जल लेकर 3 बार इस तरह से घुमाएंगे हाथ को, और आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद ही पूजा हमारा पूर्ण होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए आचमनी आरती करने के बाद ज़रूर करें। उसके बाद प्रभु से हम क्षमा याचना सबसे पहले करेंगे कि हमारी पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा प्रभु। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा, इसलिए कि भगवान अपने भक्तों के हमेशा पुकार सुनते हैं फ्रेंड्स। तो जो भी आपकी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा। उसके बाद जो है ना क्षमा याचना करके प्रभु से अपनी मनोकामना करिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट में श्री रामचंद्र जी का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। और रामनवमी के दिन जो है ना दोपहर में पूजा आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। श्री रामचंद्र जी का दोपहर में आप पूजा कर सकते हैं। सुबह में माता सिद्धिदात्री का पूजा कर लीजिएगा, और साथ में बजरंगबली का भी ज़रूर पूजा कीजिएगा फ्रेंड्स।